Friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss what is amalgamation. So let get started. Amalgamation means the combination of two or more companies into one company. Amalgamation का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। जैसे अगर कोई कंपनी ए है और बी है, उन दोनों ने मिलकर ए बी लिमिटेड बना दिया है। तो अमलगमेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। ऑल मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी ये जो कंडीशंस है वो सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर ये नहीं हुए तो ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएंगे। तो ये 5 कंडीशन होते क्या हैं जिसे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा मर्जर करने के लिए। पहला है ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है ट्रांसफरर कंपनी के, वो एसेट्स और लाइबिलिटी बन जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसफरर कंपनी होते कौन है और ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है। तो वह कंपनी जिन्होंने अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को बेचा है वो ट्रांसफरर कंपनी कहलाती है, और जिसने उस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ख़रीदा है जिस कंपनी ने, वो ट्रांसफरी कंपनी कहलाती है। तो फर्स्ट कंडीशन में यही है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है ट्रांसफरर कंपनी के, वो ट्रांसफरी कंपनी के अब हो जाएंगे। सेकेंड है शेयर होल्डर्स होल्डिंग एट लीस्ट 90% इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी ट्रांसफरर कंपनी के एट लीस्ट 90% इक्विटी शेयर्स जो है वो अब ट्रांसफरर कंपनी के हो जाएंगे। ट्रांसफरी कंपनी के 90% इक्विटी शेयर ट्रांसफरर कंपनी के हो जाएंगे अब। थर्ड है कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज्ड ओनली बाय इक्विटी शेयर, और जो भी कंसिडरेशन डिस्चार्ज किया जाता है वो इक्विटी शेयर के रूप में लिया जाएगा। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कंसिडरेशन होता क्या है। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है तो इसके बदले वो कुछ अमाउंट पे करती है। ये जो अमाउंट होना चाहिए एट द नेचर ऑफ मर्जर में इक्विटी शेयर के रूप में होना चाहिए। फोर्थ है बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज़ इंटेंडेड टू बी कंटिन्यूड, और जो ट्रांसफरर कंपनी है यानी जिन्होंने अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को बेचा है उसके जो बिजनेस है वो चलता रहना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। फिफ्थ है नो एडजस्टमेंट इज़ मेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटी एक्सेप्ट टू अलाइन अकाउंटिंग पॉलिसी, और जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए इफ़ेक्ट एक्सेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी में इसके बारे में कुछ लिखा हो। जो मर्जर होता है उसमें जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू में रखते हैं। रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर कैरिड फॉरवर्डेड, और जो रिजर्व्स होते हैं यानी जो हर एक कंपनी अपने पास कुछ रिजर्व्स रखती है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, तो वो जो रिज़र्व होंगे वो अब ट्रांसफरर कंपनी के हो जाएंगे। रिज़र्व्स जिसने खरीदी है कंपनी वे कंपनी की हो जाएंगी अब। नो गुडविल ऑफ और कैपिटल रिजर्व अराइजेस, और कोई भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो है अराइज नहीं किया जाएगा। शेयर कैपिटल ओनली इन एडजस्टेड, और शेयर कैपिटल जो है वो एडजस्ट की जाएगी। सेकेंड है amalgamation in the nature of purchase. If any one of the above merger condition is not fulfilled, it is treated as purchase. यानी अगर हमने जो पहले कंडीशन पढ़े थे अगर उसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उस तरह के अमलगमेशन को हम लोग अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन आर नेट एसेट, यानी कंसीडरेशन होता क्या है, जैसे हमने आपको पहले बताया था एक्सेस जो होता है गुडविल जो भी हम लोग बेचते हैं तो उसमें अमाउंट जो हम लोग एक्सेस पे कर रहे हैं, जो ट्रांसफरर कंपनी एक्सेस अमाउंट पे करती है वो गुडविल कहलाता है। अगर कम हो जाता है तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ठीक है।
इसमें 3 तरह के मेथड यूज़ होते हैं। पहला है लंप सम मेथड। द परचेज़ कंसिडरेशन इज़ डायरेक्टली स्टेटेड, यानी इसमें जो परचेज़ कंसिडरेशन होता है, जो अमाउंट पे करती है ट्रांसफरर कंपनी, वो डायरेक्टली दे दिया जाता है। जितना बिज़नेस परचेज़ हुआ है वही परचेज़ कंसिडरेशन कहलाता है। मानिए बिज़नेस परचेज़्ड 10 लाख का हुआ है तो परचेज़ कंसिडरेशन भी 10 लाख ही ट्रीट होगा। सेकंड जो होता है वो नेट एसेट मेथड यूज़ होता है। अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज़ कैलकुलेटेड एज नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। इसमें जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो एसेट्स से लायबिलिटीज़ को माइनस करके निकाला जाता है, तभी हमारा नेट एसेट मेथड कहलाता है। और थर्ड है नेट पेमेंट मेथड। परचेज कंसिडरेशन इज़ कैलकुलेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स। इसमें जो परचेज कंसिडरेशन है उसको हम लोग शेयर होल्डर्स को जितना भी पेमेंट करते हैं उसी को दिखाते हैं। परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू टोटल पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे हमारा अमलगमेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।